ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। Ongoing protests near New Delhi have turned the spotlight on this long dead movement. One issue is being used to reignite another. Hashtags have been flying demanding a separate Sikh state. Jarnail Singh Bhindranwale, a man who had taken up arms against India. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से, फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। उनके आपका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा, पंजाब में हम भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रहे हैं। In a tweet, the Peel Regional Police said that officials received reports of a fight in the area at around 9:41 p.m. on Monday. The police said that they received the reports of the fight that had broken out at a local parking lot, adding that रिसेंटली अमृतपाल सिंह और उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने पंजाब पुलिस पर अटैक किया स्वॉर्ड से, यानी कि तलवार और गन्स और जो शार्प वेपन्स होते हैं। और अमृतपाल सिंह कहता है कि अब प्रो खालिस्तान मूवमेंट को फ्लरिश होने से कोई नहीं बचा सकता, अब ये फ्लरिश होगा ही। अब पंजाब में से खालिस्तान को बनाया ही जाएगा जो कि प्योरली सिख के लिए होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिख कल्चर को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये जो स्टेट बनाया जाएगा, ये जो नेशन बनाया जाएगा, ये कंप्लीटली सिख्स के लिए होगा, सिख रिलीजन के लिए होगा। और अमृतपाल सिंह पुलिस अथॉरिटीज को और सरकार को वार्निंग देता है कि अगर उनके एसोसिएट को छोड़ा नहीं गया जो कि किडनैपिंग और चोरी के केस में भीतर गया है, तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार और पुलिस अथॉरिटीज ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आप मेरे जो एसोसिएट हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको छोड़ दें। ये जो अमृतपाल सिंह है ये वारिस पंजाब डे का भी हेड है और ये वारिस पंजाब डे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खालिस्तान देश बनाना चाहता है पंजाब में से। ये जो अमृतपाल सिंह है डेफिनेटली सक्सेशनिज्म और सेपरेटिज्म की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ पंजाब की बात कर रहा है, क्रिएशन ऑफ खालिस्तान की बात कर रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, इंडिया में भी। और जो ये डिफरेंट कंट्रीज है जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज में ये जा करके और जो इनके सपोर्टर है वो इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया के फ्लैग्स को जलाते हैं, उसे फाड़ते हैं और जो भी उनको इंडियंस दिख जाते हैं उनको मारने लगते हैं। अगर आप पिछले 20 से 30 सालों की बात करेंगे तो खालिस्तान मूवमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर आप वही बात करेंगे 1980s की, 1970s की, तो जो ये खालिस्तान मूवमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा पीक पर थी, वो अपनी काफी ज्यादा ज़ेनिथ पर थी। लेकिन अगर आप रिसेंटली बात करेंगे तो खालिस्तान मूवमेंट्स ने अपनी पॉपुलैरिटी फिर से गेन कर ली है। जो ये डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए हैं पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में, ये सारे के सारे प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि प्रो खालिस्तान के मूवमेंट्स को फिर से रिवाइव करता है, फिर से ये दिखाता है कि जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी है। और जो ये सभी देश के लीडर हैं पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, ताकि जो वहाँ के प्रो खालिस्तानी सिटीजन हैं वो उनको सपोर्ट करे, वो उनको वोट दे। जैसे कि जो कनाडा के लीडर है जस्टिन ट्रूडो, वो कभी भी इन मूवमेंट्स को रोकते नहीं है, वो हमेशा ही एंटी इंडिया एलिमेंट्स की बात करते हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट्स की बात करते हैं। और ऐसे करने से होता क्या है, बेसिकली उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, उन्हें जो प्रो खालिस्तानी सिटीजन है कनाडा के अंदर उनको उनका वोट मिलता है। और इसकी वजह से ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो कभी भी इन प्रो खालिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेते। उन्होंने एक एंटी इंडिया पॉलिसी को अडोप्ट किया हुआ है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जो हमारे रिलेशन है इंडिया के और कनाडा के वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इन सभी लीडर्स की वजह से, सिर्फ कुछ लीडर्स की वजह से जो इंडिया कनाडा के रिलेशन है वो काफी ज्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो रहे हैं। आज की हम इस वीडियो में खालिस्तान मूवमेंट की बात करेंगे, खालिस्तान मूवमेंट की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये प्रो खालिस्तानी एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्या इंडिया इनफ नहीं है उनकी सारी मांगे पूरे करने के लिए। और जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये खालिस्तान मूवमेंट से भी लिंक्ड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये इस बात से भी लिंक्ड है कि जो ये हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था
उनका जो मारा गया था वो एक्चुअली इसी बात से लिंक्ड है, वो इस खालिस्तान मूवमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार से ही लिंक्ड है। ये सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम ये भी बात करेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया है उनकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इन खालिस्तानी मूवमेंट्स में या नहीं है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्यों ये कुछ सिख सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहे अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट की। खालिस्तान मूवमेंट है क्या? खालिस्तान मूवमेंट एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी सिख है उन सभी को इकट्ठा किया जाए और उन सभी के लिए एक नया देश बनाया जाए जिसका नाम रखा जाएगा खालिस्तान, लैंड ऑफ द खालसा, लैंड ऑफ द प्योर। और जो ये खालसा है वो सिखों की हिस्ट्री से आया है, वो सिखों के इतिहास से आया है। जो ये खालसा था एक्चुअली ये खालसा पंथ था ओरिजिनली। और खालसा पंथ होता क्या था? खालसा पंथ जो मुगल एम्परर्स थे वो मुगलों के अगेंस्ट एक डिफेंडिंग ग्रुप था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक मुगल एम्परर औरंगजेब, उस औरंगजेब ने एक सिख गुरु अर्जुन देव उनको फांसी पर चढ़ा दिया और उनको मार दिया। और मुगलों की सेनाओं ने बहुत बार सिखों पर आक्रमण किया और ऐसे ही मुगल बहुत बार सिखों पर आक्रमण करते थे, जो सिख गुरु थे उन पर आक्रमण करते थे। और इन सभी से डिफेंड करने के लिए ही इस ग्रुप को बनाया गया खालसा पंथ। एक नया सेपरेट नेशन बनाने की बात तब से ही शुरू हो गई थी जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर फॉल डाउन होना शुरू हो गया था। और ब्रिटिश एम्पायर का जो फॉल डाउन है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के साथ ही शुरू हो गया था। और जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो 1939 में शुरू हुआ था। और इस तरीके से क्या होता है कि 1940 में खालिस्तान वर्ड को एक पहली बार एक पैम्फलेट में यूज किया गया और कहा गया कि खालिस्तान एक ऐसा देश बनाया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सिखों के लिए होगा। जैसे कि हिंदुओं के लिए इंडिया, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, उस तरीके से ही सिखों के लिए एक नया देश दैट इज खालिस्तान। और इंडिया के अंदर ये खालिस्तान मूवमेंट काफी ज्यादा फ्लरिश होने लगा, काफी ज्यादा प्रिवेल होने लगा 1970s में और 1980s में, जब सिख डायस्पोरा ने न केवल इंडिया के सिखों ने बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज थी जैसे कि यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पर जो सिख पॉपुलेशन है वे सब फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट देने लगे इन खालिस्तानियों को, इन खालिस्तान मूवमेंट को। और इस तरीके से हुआ क्या कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो अपनी पीक पर और अपनी जेनिथ पर पहुंच गया 1970s में और 1980s में। और 1990s में मल्टीपल रीजन की वजह से ये खालिस्तान मूवमेंट फेल होने लगा, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगा। और इसके मल्टीपल रीजन है। और इसका जो फर्स्ट रीजन है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैवी पुलिस पर्सनल और आर्मी पर्सनल को डिप्लॉय कर दिया पंजाब के अंदर इन सभी इंसर्जेंसी को और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। और सेकंड रीजन ये था कि विद इन सिख कम्युनिटी में जो सिख कम्युनिटी है वो डिवाइड होने लगी। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि हमें इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ लोग ये कहने लगे नहीं, हमें इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारी भलाई में नहीं है। और इस वजह से क्या हुआ कि जो खालिस्तान मूवमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुई सिग्निफिकेंटली। और तीसरा रीजन ये है कि विद इन सिख कम्युनिटी में एक डिसइल्यूजनमेंट की भावना आ गई थी, यानी कि उन्हें लगने लगा था कि इस खालिस्तान मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ अपनी लाइफ को गंवा रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को खामा का यूज कर रहे हैं, ना तो इसकी कोई जरूरत है, ना ही ये खालिस्तान मूवमेंट सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी करेगी लेकिन कभी भी एक नया देश नहीं बनने देगी। और अगर आप रिसेंट की बात करेंगे तो सिमरनजीत सिंह मान यही एक ऐसे एमपी है जो कि इलेक्टेड हुए थे 2022 में संगरूर से। और यही एक ऐसे एमपी है जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये ओपनली कहते हैं कि हमें एक नया देश बनाने की जरूरत है पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए। और जो ये सिमरनजीत सिंह मान है ये शिरोमणि अकाली दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए जो खालिस्तान मूवमेंट्स के रूट्स हैं वो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा बोल दिए गए थे उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा। एक्चुअली हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा डर होने लगा कि ये हिंदू, मुस्लिम और अगर सिख पॉपुलेशन एक हो जाते हैं तो ब्रिटिशर्स को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इंडिया के द्वारा, इंडियंस के द्वारा। और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इन सभी को बांटने के लिए डिफरेंट पॉलिसी को अपनाया, जिसमें से जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुआ करती थी, हुआ क्या था कि जो हिंदू रूलर्स थे और मुस्लिम रूलर्स थे उन सभी से ही लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी सेना में इनकी जो आर्मी होती थी उन आर्मी में सिख सोल्जर्स को भर्ती कर दिया गया ताकि हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच लड़ाई हो सके। देखिए ये तो हुई इंडिपेंडेंस से पहले की बात। इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1966 में पंजाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए था,
हरियाणा हरियाणवी स्पीकिंग के लिए था और जो हिमाचल प्रदेश था वो हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए था। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो सिख लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि पंजाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी हिस्ट्री की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती, वे हमारे रिलीजन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने हमारी लैंड को डिवाइड कर दिया गया है, जो कि नहीं होना था। ये सारे हमारे लिए थे। ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर थे ये पहले से ही नाराज थे जब 1947 में पंजाब को, रियल पंजाब को डिवाइड कर दिया गया इंडिया में और पाकिस्तान में। ऑलरेडी पंजाब का डिवीजन हो गया था और फिर फर्दर 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब को फिर से डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से सिख के अंदर और भी ज्यादा रिसेंटमेंट और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसके अलावा सिख कम्युनिटी इस वजह से भी नाराज रहती है क्योंकि जो चंडीगढ़ कैपिटल है वो जॉइंट कैपिटल बना दी गई है हरियाणा के लिए और चंडीगढ़ के लिए, और जो वोटर शेयरिंग एग्रीमेंट है हरियाणा के बीच में और पंजाब के बीच में, इस वजह से भी जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, जो कि प्रो खालिस्तानी थे। वो कहते हैं कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके इंटरेस्ट को देखते ही नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जो रिसेंटमेंट है सिखों के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी सिख लोग हैं वे सारे के सारे एंटी इंडिया है, बल्कि सिख कम्युनिटी के अंदर सिर्फ कुछ परसेंटेज ही ऐसे लोग हैं जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। फिर जो ये रेडिकल लीडर है उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को बचाने के लिए हमें एक सेपरेट नेशन बनाना होगा, हमें एक खालिस्तान देश बनाना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सिखों के लिए होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होगा। और इस तरीके से होता क्या है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है और भी ज्यादा फ्लरिश करता है और भी ज्यादा फ्लरिश करने लगता है 1970s और 1980s में। और इस तरीके से खालिस्तान देश बनाने की आड़ में जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर थे वो इनोसेंट सिविलियन को, पुलिस पर्सनल को, आर्मी पर्सनल को बिना ही किसी रीजन के मारने लगे। और जो ये जर्नैल सिंह भिंद्रवाले थे वो ही एक्चुअली एक ऐसे पर्सन थे जिनकी वजह से खालिस्तान मूवमेंट इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फ्लरिश करने लगा, क्योंकि जो ये जर्नैल सिंह भिंद्रवाले है यही रेडिकलाइज्ड सिख ग्रुप का लीडर था और कहने लगा कि हमें एक नया देश बनाने की जरूरत है जो कि डेफिनेटली सिखों के लिए होगा। और इस भिंद्रवाले और इनके सपोर्टर ने डिफरेंट लोगों को, इनोसेंट सिविलियन को मारना शुरू कर दिया और इन्होंने लाला जगत नारायण को भी मार दिया जो कि पब्लिशर थे पंजाब केसरी के। और जो ये भिंद्रवाले हैं इन्होंने बॉम्बिंग, असैसिनेशन, किडनैपिंग और सेलेक्टिव किलिंग करना शुरू कर दिया, मैसेकर ऑफ सिविलियन करना शुरू कर दिया अपने खालिस्तान देश बनाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इस मूवमेंट की वजह से 22,000 लोगों की डेथ हुई। स्पेशली इसके अंदर जो 12,000 थे वो सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मारे गए थे जो कि सिर्फ इनोसेंट थे, उनका कोई भी रोल नहीं था इसमें, ना तो वो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे ना ही वो इंडिया के अगेंस्ट थे। वो सिर्फ इस मूवमेंट की वजह से मारे गए जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहते थे। इस खालिस्तान मूवमेंट ने इंटरनेशनल डायमेंशन लेना शुरू कर दिया जब 1985 में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने कनाडा बेस्ड एयर इंडिया फ्लाइट को एक्सप्लोड कर दिया बॉम्ब से। और जो ये फ्लाइट है कनाडा के टोरंटो से न्यू दिल्ली की तरफ आ रही थी और इसमें 329 किलिंग्स हुई थी। और कनाडा के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा डेडलिस्ट टेररिस्ट अटैक था। और इन सभी मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो पंजाब पुलिस है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए पुलिस को और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया और कह दिया गया कि इन मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए आप कुछ भी करें, आप इनको मारे, इनको पकड़े, कुछ भी करें, लेकिन इस मिलिटेंसी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये अब इंडिया के अगेंस्ट हो गया है। अभी इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट ही एक क्वेश्चन को रेज कर रहा है। और इस तरीके से ही हुआ क्या कि जो पंजाब पुलिस पर्सनल है और आर्मी पर्सनल है उन्होंने भी इनोसेंट सिविलियन को कई बार अनविलिंगली उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके ह्यूमन राइट्स है, उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनके इन सभी राइट्स का अब्यूज़ होने लगा। और उसकी वजह से ही हुआ क्या कि सिख कम्युनिटी के अंदर जो कुछ लोग हैं उन कुछ लोगों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आक्रोश होने लगा, एक नाराज़गी होने लगी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे राइट के अगेंस्ट है, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। और इसी वजह से आज भी जो सिख कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं वे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर बन गए हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके कल्चर के, वो उनके लैंग्वेज के अगेंस्ट है, वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। और इस वजह से हमें एक खालिस्तान देश बनाने की ज़रूरत है।
जैसा कि पंजाब के अंदर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सिख है और वो पहले भी सिख ही थी, तो इसमें ज़्यादातर सिख पॉपुलेशन थी जो कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करती थी और बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी थी सिखों में से जो इन प्रो खालिस्तान मूवमेंट्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि जो पंजाब है वो सिखों से ही डोमिनेटेड है। तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और जो इसके अगेंस्ट थे वे सिख ही थे। बहुत ही कम वहाँ पर हिंदू थे और बहुत ही कम वहाँ पर मुस्लिम थे जो इनको सपोर्ट करते थे या इनके अगेंस्ट थे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इन प्रो खालिस्तान मूवमेंट की वजह से और इन प्रो खालिस्तानियों की वजह से जो ज़्यादातर लोग मारे गए वो सिख ही थे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जितने भी लोग मारे गए इन सभी प्रो खालिस्तान मूवमेंट्स की वजह से, उसमें से जो 70% विक्टिम्स है वो 70% विक्टिम्स सिर्फ और सिर्फ सिख ही थे। जैसे कि वहां पर हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, लेकिन जो प्रो खालिस्तानी थे ये एक्चुअली हिंदूज के ही अगेंस्ट थे, वे हिंदूज को ही भगाना चाहते थे। और इन सभी वायलेंस की वजह से, बॉम्बिंग की वजह से, मैसेकर की वजह से, इनोसेंट किलिंग की वजह से, जिसमें से कि हिंदूज को ही टारगेट किया जा रहा था। जिससे होता क्या है कि जो हिंदू की पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर वो डर के मारे दूसरे स्टेट्स में चली जाती है और इस तरीके से जो हिंदू की परसेंटेज पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है ये हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल को टारगेट करते थे, जैसे कि होली है, दिवाली है, इन सभी फेस्टिवल्स पर ये बॉम्बिंग कर देते थे। जो मूवी थिएटर है वहां पर भी ये बॉम्बिंग कर देते थे। मई 1985 में इन खालिस्तानी सपोर्टर ने क्या किया कि जो डिफरेंट लोकेशंस थी इंडिया के अंदर वहां पर जो 30 लोकेशंस है वहां पर बॉम्ब्स को लगा दिया और उन्हें एक्सप्लोड कर दिया, जिसकी वजह से होता क्या कि जो बहुत सारे लोग हैं उन बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे इंजर्ड भी हो जाते हैं। और जो ये बॉम्बिंग की जाती है न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की जाती है। और इसी तरीके से दिसंबर 1986 में होता क्या कि इन सभी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर ने जो 24 हिंदू पैसेंजर थे जो कि बस में ट्रेवल कर रहे थे उन सभी को मार दिया और बुरी तरीके से मार दिया। और ये सारा का सारा जो मामला था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जैसे कि ये किलिंग्स, मैसेकर, ये बॉम्बिंग्स, इनोसेंट सिविलियंस को मारा जा रहा था, तो होता क्या कि पंजाब पुलिस पर्सनल और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है इन सभी को खत्म करने के लिए। और इसकी वजह से ही होता क्या है कि ये जो विंद्रन वाले हैं और इनके जो सपोर्टर हैं वे गोल्डन टेम्पल में चले जाते हैं और वहां से ही अपनी सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। इवन गोल्डन टेम्पल में उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट सिख्स को मारा, बहुत सारे इनोसेंट जिनका कोई भी लेना देना नहीं था इस मूवमेंट से, ना ही तो इंडिया के अगेंस्ट थे ना ही इंडिया के फेवर में, जो कि एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे। उन सभी को उन्होंने यहाँ पर इन गोल्डन टेम्पल में मार दिया गया। और ये जानते थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो गोल्डन टेम्पल में नहीं आ सकती, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में पुलिस का आना मना था और आर्मी पर्सनल का आना मना था, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज मंदिरों में या फिर जो टेम्पल्स होते हैं या जो मॉस्क होती है वहां पर ये सारी चीजें करनी प्रोहिबिट होती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मिंद्रन वाले और इनके सपोर्टर गोल्डन टेम्पल में जाकर छिप गए और वहीं पर उन्होंने अपना बेस बना लिया। वहां पर गन्स को ले गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ले गए अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। और इन सभी को काउंटर करने के लिए ही इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा एक ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसकी वजह से ही होता क्या है कि 6 जून 1984 को इंदिरा गांधी सबसे पहले तो ये ऑर्डर देती है ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंडक्ट करने के लिए, इन सभी विंद्रन वाले और इन सभी सपोर्टर को, मिलिटेंट्स को मारने के लिए, इन्हें गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए। अब क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे और पुलिस थे उनको परमिशन मिल गई थी गोल्डन टेम्पल में आने के लिए और मिलिटेंट्स को मारने के लिए, और उन्होंने एंटर भी किया और इन सभी मिलिटेंसी को एक्चुअली खत्म भी किया। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि जो बहुत सारे सिख लोग हैं वो और भी ज्यादा रिसेंट हो जाते हैं और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट से और हिंदू से, और वो कहते हैं कि किस तरीके से जो आर्मी पर्सनल है, किस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑर्डर दे सकती है आर्मी को और पुलिस को एक गोल्डन टेम्पल में आने के लिए। लेकिन इसकी वजह से ही होता क्या है कि जो सिख पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है इंडियन गवर्नमेंट से और जो पंजाब की पुलिस फोर्स थी कि ये किस तरीके से हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर आ सकते हैं जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जहाँ पर हम अपने गुरुओं की अरदास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, किस तरीके से आर्मी यहाँ पर आ सकती है। और इस वजह से ही होता क्या है कि
इंदिरा गांधी के 2 ऐसे बॉडीगार्ड थे जो कि सिख थे और वो काफी ज्यादा नाराज थे इंदिरा गांधी से, और इस वजह से ही होता क्या कि वो क्या करते हैं, उनमें से एक बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी को गोली मार देते हैं क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर जाने के लिए आर्मी को और पुलिस को परमिशन दी थी और उनको ऑर्डर दिया था। और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और उनको मारने की वजह से न्यू दिल्ली और जो डिफरेंट लोकेशन है उन पर होता क्या है कि जो हिंदूज होते हैं, जो प्रो हिंदूज प्रो इंडियन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इनोसेंट सिख है उन इनोसेंट सिख को मारना शुरू कर देते हैं, उनका मर्डर करना शुरू करते हैं। और इससे होता क्या है कि फाइनली जो 3000 सिख लोग होते हैं उनको मार दिया जाता है। और जो बहुत सारे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर होते हैं वो भिंद्रनवाले को एक सेंट मानते हैं, एक संत मानते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इन्हें पूजना चाहिए क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए ही अपनी जान दे दी। और इस वजह से आज भी बहुत सारे लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी जो फोटो है अपने घरों में रखते हैं। और इन सभी इवेंट्स को कंक्लूड करते हुए, जिसमें से जो दिल्ली के अंदर सिख लोगों को मारा गया था और आर्मी पर्सनल और पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे सिखों पर ऑपरेशन ब्लू स्टार करने से पहले और इसके बाद भी, और इसकी वजह से होता क्या कि सिखों के अंदर एक नाराजगी हो जाती है, इनको एक वांग लग जाता है, एक घात सा लग जाता है कि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे फेवर में नहीं है, वो हमारा इंटरेस्ट में नहीं है। और इस वजह से इवेंचुअली होता क्या कि वे प्रो खालिस्तान को और ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमें एक सेपरेट नेशन बनाने की ज़रूरत है और इस तरीके से हम अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को सेव कर सकते हैं। जो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, वो ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है वो ही इन सभी प्रो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रही है। और पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, उस वॉर में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था और इंडिया ने ही हेल्प की थी बांग्लादेश को एक नया देश बनाने में, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में। और इसी बात का बदला लेने के लिए पाकिस्तान डिफरेंट पॉलिसीज को अपनाता है इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया को आघात देने के लिए। यूएस की जो FBI है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी जो बहुत सारे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं उनको कन्विक्ट किया, उनको पकड़ा। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि जो बरविंदर सिंह है वो भी प्रो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें वेपन्स देते हैं और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको ना तो अपना ओपिनियन बताया, ना किसी और का ओपिनियन बताया। आप खुद ही डिसाइड करिए कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली ये जो खालिस्तानी है इनको दबा दिया देना चाहिए क्योंकि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। अगर पंजाब के लोगों के किसी भी तरीके के राइट्स का अब्यूज किया जा रहा है, क्या हुआ है, तो उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन दे दिया जाना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी को देखा जाए तो पंजाब के अंदर कोई भी ऐसे नहीं है जिनके राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है। ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, इनमें किसी भी तरीके का लॉजिक नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद।